निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर जी। समाजवादी पार्टी दलित और बैकवर्डों को नेतृत्व देने का काम कर रही है, उनको पदों से जो नवाज गई है, सम्मानित करने का कार्य कर रही है। लेकिन भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर के बड़े बेटों के बयान आ रहे हैं, तो क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप मीडिया भाइयों को। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपना बात करते हैं, अपना यह नहीं कि अपने समाज की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, अपने बेटों की बात करते हैं। क्या लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वो मंत्री बना दिया, क्या वो समाज का भला कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। अब तक जब हम लोग के साथ थे तो हमेशा भाजपा की बुराई करते थे, हमेशा मांग करते थे, पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की अधिकार की मांग करते थे। अब ये मंत्री बनाए गए, अब इनसे पूछने की बात है, आप मीडिया भाई यूँ पूछने की बात है कि ये अब अधिकार की बात कब करेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर समाज को हमेशा ठगने का काम किए हैं और हमेशा ठगते रहेंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के सभी राजभर समाज के भाइयों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोगों को, जो स्वार्थी लोग हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ की बात करते हैं, कभी राजभर समाज की बात नहीं करते, जो उनके साथ लगातार रहे, वो लोग बता देंगे कि गिने चुने लोग जो इनके 10 और 15 साल साथ रहे, ये काम करने का आदमी काम नहीं किया है। ऐसे लोगों को राजभर समाज एकदम सिरे से इनको नकार देगा। ये आने वाले समय में, अभी इनका बयान आया था कि नौजवानों को जूतों से मारना चाहिए, ऐसे नेताओं को इस तरह का बयान बहुत तौहीनी की बात है। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, कभी जो है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं उसमें गए हैं, तो उनको जो है निशाना साधते हैं। तो क्या प्रक्रिया? देखिए, ओम प्रकाश राजभर, मैं आपसे बताऊं, ये स्वार्थी किस्म का नेता है। ये हमेशा ये बड़बोलापन है, ये हमेशा बड़बोलापन करते हैं। ये जहां अपने समाज की बात उठानी चाहिए, समाज की बात नहीं उठाएंगे। इनका लड़का कैसे सांसद बन जाए, इनका लड़का कैसे विधायक बन जाए, कैसे ये मंत्री बन जाए, ये अपनी राजनीति करते हैं, हमेशा अपनी राजनीति करते हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये अखिलेश जी के क्या तुलना करेंगे? अपनी इनकी खुद की क्षमता नहीं है। ये विदाउट संगठन के ये चुनाव लड़ने, इनकी औकात पता चल जाएगी कितनी क्षमता इनकी है। भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आजमगढ़ आ रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव की एक बड़ी शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। क्या असर रहेगा? देखिए, जो मंदुरी हवाई पट्टी है वो हम लोग की समाजवादी सरकार में बनी है, और ये बस नाम करने के लिए आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। ये सभी आजमगढ़ की जनता नहीं, पर उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ये मंदुरी हवाई पट्टी आजमगढ़ की पट्टी बन चुकी थी। ये बस लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बस इसको भगवा रंग में रखने का काम करते हैं, विकास हमारे समाजवादी पार्टी का नाम अपना करते हैं। और ऐसे में समाजवादी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी सोच के लोग हैं, ये लोग समझ चुके हैं कि आने वाले समय में इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे देश में पहली बार कोई नहीं था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे भारत को मिला है, जो वादा किया था कि नहीं पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को, समान वर्ग के लोगों को भी 15-15 लाख रुपए खाता में जाएगा, वो कहाँ गया? जो अडानी अंबानी जो भगौड़े साबित हुए हिंदुस्तान से, जिनका करोड़ों लाखों रुपए कर्जा माफ कर दिया गया, वो उनकी रिकवरी कब होगी? अभी हमारा देख लीजिए, किसान 10,000 का कर्जा बैंक से ले लेगा तो रिकवरी वाले पर डे उसके घर जाएंगे, लेकिन जिनका लाखों करोड़ों रुपए कर्जा माफ कर दिया गया, क्या किसान गरीब नहीं है? जिनका कर्जा माफ होना चाहिए उनका कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? जो इनकी सरकार चला रहे हैं, जिनके बदौलत इनकी सरकार चल रही है, उनका कर्जा माफ कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर बीजेपी ने जो प्रत्याशी बनाया है आजमगढ़ सदर सीट से, उनके भी बयान आते रहते हैं
कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और हमको तो लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है छोड़ के चले जाएंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। तो निरहुआ भी बयान देते रहते हैं, उनके बयान को समाजवादी पार्टी किस तरह से ले रही है? देखिए, निरहुआ बहुत बड़ा बोलापन बोलते हैं, उनकी खुद की इतनी क्षमता नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो क्या तुलना करेंगे? किसी तरीके से पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग, और किसी तरीके से उनको चुनाव जिता दिए थे, लेकिन इस बार चुनाव में 2024 में उनकी औकात का पता चल जाएगा, उनकी था लग जाएगी कि कितने में है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या क्षमता देखेंगे? वो समाजवादी पार्टी की क्षमता देखने लायक नहीं है। पहला सम्मान कोई देने वाला था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। किसी तरीके से आजमगढ़ की जनता उन्होंने उनको मौका दे दिया था। ये नाचने गाने वाले लोग किसी तरह चुनाव जीत गए थे। अब ये ख्वाब में भी ना सोचे कि चुनाव ये जीत पाएंगे दोबारा। पीडीए के लोग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा पीडीए का दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, ये पीडीए के लोग इस बार 2024 में आजमगढ़ ने देश में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए का कितना असर रहेगा और इंडिया महागठबंधन का कितना असर रहेगा? इंडिया, देखिए, इंडिया के गठबंधन से बिहार और हम लोग बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाई करने का काम करेंगे और पूरी तरह से सफाई करने का काम करेंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अहम रोल होगा। दलित बैकवर्ड के सम्मान को लेकर देखिए, दलित हमेशा सम्मान, समाजवादी पार्टी ने दलितों को सम्मान दिया है और हम लोग हमेशा देते रहेंगे। जो आदरणीय बहन जी ने जो मिशन था, जो कांसीराम जी का मिशन था, उसको पूरा न कर सकी। इसके वजह से दलित समाज आज बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा है और हम लोग उसी तरह से सम्मान देने का काम कर रहे हैं जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिस तरह सम्मान देते हैं। हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी जिस तरह सम्मान देते हैं, आने वाले समय में बहुत तेजी से दलित समाज समाजवादी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहा है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हम दलित और बैकवर्ड के सम्मान की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके मिशन को मानवर काशीराम और डॉक्टर राम मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग भी मीडिया भाई हैं, पूरे 5 साल में नहीं 10 साल में कहीं बहन जी अगर एक बात बोल दी हो सत्ता पक्ष के खिलाफ, एक शब्द अगर बोलने की क्षमता उनके रह नहीं गई है कि दलित समाज समझ रहा है, दलित समाज समझ रहा है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ने वाला है तो अखिलेश यादव जी है, अन्यथा कोई नहीं है। देखिए, माननीय कांसीराम, आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय स्वर्गीय नेताजी, ये यादव के नेता नहीं थे। माननीय कांसीराम दलितों के नेता नहीं थे। ये 85% की बात करने वाले लोग नेता थे, जिसमें हम सभी लोग 85% में आते हैं। ये ऐसे नेता थे जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते थे, उनके हक हुकूक की लड़ाई की बात करते थे। तो ऐसे में जो भी बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान हमारे हिंदुस्तान को दिया है, आज संविधान बचाने की जरूरत है। आज खतरा संविधान पर है, आज हमारे आरक्षण पे है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दे रहे थे संसद में कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, ना जाने हमारे जैसे आप जैसे लोग कहाँ खड़ा होंगे। आजमगढ़ यादव बाहुल क्षेत्र है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी आ गए, यहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। वो भी यादव समाज से आते हैं, तो कहीं न कहीं जो बीजेपी यादव समाज के जो वोटर्स हैं उन पर सेंध लगाने का काम कर रही है। क्या लग रहा है कि यादव जो समाज है वो जो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? कुछ जमीनी हकीकत है वाले? देखिए, जो यादव समाज के निरहुआ जी हैं वो एक कठपुतली, वो गवर्नमेंट के सत्ता पक्ष के कठपुतली हैं। उनके रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजमगढ़ की धरती सर्व समाज की धरती है, हर वर्ग के लोग, यहाँ ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के लोग नहीं है, यहाँ पे हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आने वाले चुनाव में 2024 में बहुत बम्पर चुनाव हम लोग जीतेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालगंज लोकसभा में जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, आदरणीय सदर में जिसको भेजेंगे, हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे और बहुत बड़े अंतराल से चुनाव जिताएंगे। ये थे समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर जी, जो खबरों नगर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नगर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें